So that is very important. Why important is just I just share you one example. आप लोग पानी पी रहे हैं and that water 10 रुपए के बॉटल में भी आती है, या 20 रुपए के बॉटल भी आती है, और 50 रुपए की बॉटल भी आती है, और 200 की भी बॉटल आती है। पानी मोर और लेस सेम है, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम, मोर और लेस सेम है, पर उसके कंज्यूमर अलग है। जो 200 रुपए की बॉटल खरीदते हैं वो 10 रुपए वाले नहीं खरीदेंगे, और जो 10 रुपए वाले खरीदते हैं वो 200 वाले नहीं खरीदेंगे। सो आप प्रोडक्ट्स किसके लिए बना रहे हो, क्या बना रहे हो, उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप किसके लिए बना रहे हो। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट को एनालाइज करोगे या प्रोडक्ट को चूज करने, आप डिसाइड करोगे हाँ इस प्रोडक्ट को मुझे बेचना है, या बेचूं, या बेचने से पहले क्या चेंजेस करूं, ये रिसर्च जब आप करोगे तो आप ये दोनों एस्पेक्ट्स देखोगे और इसके जाएंगे। तो द फर्स्ट, क्या बना रहे हैं, एंड द सेकेंड थिंग इज हम किसके लिए बना रहे हैं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग कि हम क्या, उसके बाद जाएंगे हम किसके लिए बना रहे हैं। तो आपके पास आपने एक प्रोडक्ट बना और आपने ले लिया, जैसे मैं किन्हीं का ले रहा हूँ, जैसे लेट्स से फूड प्रोसेसिंग का ही ले लेता हूँ। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, या आपको दिमाग में है कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनानी है, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि आप कंपटीशन चेक करोगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है कि नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक बड़ी क्रिटिकल पॉइंट बोलता हूँ जिसको याद रखना, कंपटीशन का मतलब प्रोडक्ट की कंपटीशन मत देखना, सोल्यूशन का कंपटीशन देखना। इसमें डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो आप प्रोडक्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हो। इवन इफ अगर आप लेट से मैंगो जूस भी बना रहे हो, तो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? मैंगो जूस में तो कुछ दिखता नहीं नॉर्मली, पर मैंगो जूस में भी क्या होता है कि हम एक नेचुरल टेस्ट देना चाहते हैं, बेटर टेस्ट देना चाहते हैं, या लोगों को फ्रेश नहीं मिल रहा है वो देना चाहते हैं, लोगों को वो एग्जैक्टली क्वालिटी, जैसे अभी मार्केट में जितने भी मिल रहे हैं 18% जूसेज हैं, तो हमें लोगों को बहुत कम जूस की क्वांटिटी मिल रही है, उनको ज्यादा जूस की क्वांटिटी देना चाहते हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री बनाना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं मार्केट में जो लोगों के हैं। कुछ लोगों को है कि वो प्रिजर्वेटिव वाली चीज चाहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं फ्रेश नहीं है नहीं पीना चाहते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं मेरे को नाइट्रोजन पैकिंग नहीं चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कॉम्पिटिटर कौन है। ऐसे नहीं कि मैंने एक मैंगो जूस बनाया तो मैंगो जूस कौन कौन बेच रहा है, नो, नॉट दैट वे। मेरे इस प्रॉब्लम को कौन ऐसे मैंगो जूस वाला है जो सॉल्व कर रहा है। गॉट माय पॉइंट। सो आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट द प्रोडक्ट। ये एक बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट है जो आप हमेशा ध्यान देना। तो उसके बाद आप क्या करोगे कि आप, हाँ इसमें एक चीज और भी आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि नॉर्मली एग्जांपल नहीं ऐसे देखता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आप कभी कभी क्या होता है जब आप प्रोडक्ट कंपेयर करते हो ना कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट में कौन कौन ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप देयर माइट बी अ चांसेस कि आपके प्रॉब्लम को कोई दूसरा प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं एक ही चीज का एग्जांपल लेता हूँ, या आपको कोई एग्जांपल लगेगा तो आप मेरे से कहना कि इस एग्जांपल को लो, तो उस एग्जांपल से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू आउट। अभी तो मुझे जो ये लग रहा है कि मैंने आप लोगों के नजदीक में एक है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंगो जूस है, तो अगर आप कंपेयर करोगे कंपटीशन सिर्फ मैंगो जूस मेकर से, तो कुछ चीजें आपसे छूट जाएंगी। जैसे कि कोई और भी जूस बेचने वाला आदमी होगा, ब्रांड होगा या मेकर होगा, वो क्या कर रहा होगा कि आप जिस प्रॉब्लम को फ्रेशनेस की आपको चाहिए, कि जैसे आप वो वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना चाहते हो जहां लोग लोग ऑर्गेनिक लेना चाहते हो, फ्रेश लेना चाहते हैं, तो ये भी चांसेस है कि कोई बंदा को लगता होगा कि यार मार्केट में ना फ्रेश मैंगो जूस है नहीं, तो मैं ना मैं मैंगो की जगह पे मैं वो दूसरी जूस पी लेता हूँ जो मेरे को ज्यादा हेल्दी है और ज्यादा फ्रेश है। तो आपका प्रोबेबल कस्टमर वहां जा रहा होगा और आप नहीं देख पा रहे होगे। तो इसलिए हमेशा ओरिएंटेशन ये रखना कि आप प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहे हो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट और उस प्रॉब्लम को मार्केट में देखना। और कंपटीशन का एनालाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में निकालोगे तो आपको सस्टेन करने के लिए आप उनसे, आपको जब पता नहीं होगा कि मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, लोगों का डिमांड क्या है, किधर डिमांड ज्यादा है, और कितनी प्राइसिंग पे चल रही है, सो दैट आई कैन मेक मनी। क्योंकि आप अगर सिर्फ अपने प्रोडक्ट से एसोसिएटेड, आपने बेस्ट प्रोडक्ट बना लिया पर उसकी कॉस्टिंग आ रही है 200 रुपीज, अब उसे थोड़ी सी सस्ती प्रोडक्ट 150 में बिक रही है, तो आपका नहीं बिकेगा ना। तो इसलिए आपको कंपटीशन देखना बहुत जरूरी है।
उस कंपटीशन में आपको इस ओरिएंटेशन से देखना है कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उस प्रॉब्लम को कौन कौन से कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं या कोई और सॉल्व कर रहा है। यू गॉट माय पॉइंट? आप समझ रहे हो कि मैं उसको थोड़ा और एग्जांपल से समझाऊं? एनी वॉइस? हेलो? हेलो? आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं? ठीक है। तो अब आपने प्रोडक्ट में आपने कंपटीशन चेक कर लिया कि भाई ये मार्केट में अवेलेबिलिटी है और मैं ये बनाने जा रहा हूं, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं। अब आपको जब आपकी अपनी स्टैंडिंग पता चल गई, तब आपको क्या करना है कि अब आप देखो कि आपकी वीकनेसेस कहाँ पे हैं, उसको इम्प्रूव करोगे उसको। अब मैं कपल ऑफ एग्जांपल्स लूंगा, कपल ऑफ पॉइंटर्स लूंगा कि वो वीकनेसेस आपको कैसे दिखना चाहिए कि ये वीकनेस है। क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो आदमी प्रोडक्ट बनाने वाला होता है वो अपने प्रोडक्ट से इतना ज्यादा इंक्लाइंड, एसोसिएटेड और इमोशनली अटैच्ड होता है, उसको कभी कभी दिखता भी नहीं है कि मार्केट में जो चल रहा है वो हमसे बेहतर है किसी भी मायने में, इधर प्राइस में या क्वालिटी में या डिमांड में या कस्टमर के चॉइस में। वो कभी कभी ठीक से दिखता नहीं है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट में इतना सेंट्रिक होता है। तो आपको क्या ऐसा पॉइंटर्स हैं जो देखना चाहिए और अपने आप को रियलाइज करनी चाहिए कि यस देयर इज सम प्रॉब्लम इज देयर, आई हैव टू इम्प्रूव इट। तो सबसे पहला चीज कि आप ये देखोगे मार्केट में कि आप इंप्रूव कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, तो मार्केट के प्रोडक्ट जो अवेलेबल है उससे आपका इंप्रूवमेंट कितना है, रिमार्केबल इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। थोड़ा सा अगर इंप्रूवमेंट है, 5-10% इंप्रूवमेंट है, तो दैट इंप्रूवमेंट इज नॉट इंप्रूवमेंट। वो कस्टमर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा आपका। आप अगर सोच रहे हो कि मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे मेरा 10% क्वालिटी में बेटर है या 10% मेरे प्राइस में सस्ता है या 10% मेरी उसकी पैकेजिंग अच्छी है, 5-10%, तो आप सोचोगे मेरा तो बेहतर है जी, कस्टमर ले लेगा और वो बिक जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि नॉर्मली आप देखो, आप किसी कलर को देखते हो, कोई भी कलर या कोई भी चीज, तो 5-10% ऊपर नीचे आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, स्किप हो जाता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि कस्टमर रिकॉग्नाइज तभी करेगा जब आपने जो डिफरेंशियल क्रिएट किए हैं वो रिमार्केबल हो। और जितना कम रिमार्केबल रहेगा, आपको अपने प्रोडक्ट को प्लेस करने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। गॉट माय पॉइंट? ओके। दूसरा आपको ये देखना है कि मान लो अगर प्रॉब्लम है, 10% है या 5% है या जो भी है, रिमार्केबल नहीं है, तो उसको रिमार्केबल कैसे बनाया जाए, इस पे काम करोगे। उसके लिए देयर माइट बी 100 थिंग्स हो सकते हैं। मैं आपको एक पॉइंट जैसे बताता हूँ एज एन एग्जांपल कि आप क्या काम करोगे। तो आप लेट से डिजाइन पे काम करोगे। अगेन डिजाइन में आप ध्यान रखना, डिजाइन इज नॉट हाउ इट लुक्स, डिजाइन इज व्हाट हाउ इट वर्क्स। डिजाइन का मतलब ये नहीं होता हमने लेवल बदल दिया और बॉटल का शेप बदल दिया या पैकेजिंग बदल दी तो मेरा डिजाइन अच्छा हो गया। नो, डिजाइन मतलब हाउ इट वर्क्स। आपने टेस्ट में कितना चेंज किया आपने। मैं अभी एक ही एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ सो दैट कि आपको आप यू कैन रिलेट। और बाकी जब Q&A होगा हमारा तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहोगे तो मैं उसको ऐसे रिलेट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। डिजाइन का मतलब ये भी आएगा कि आप अपने प्रोडक्ट को अगर दे रहे हो तो उसके साथ में उसकी क्या, लेट से कि आप जूस ही दे रहे हो या मैंगो ये पल्प ही दे रहे हो, तो आप उसकी क्या विस्कोसिटी रख रहे हो सो दैट कि जब वो बंदा डिप उसको डालेगा ये में तो कितना सीमलेस दिखेगा उसको, ताकि उसको लगे कि यार ये बहुत बढ़िया है। अगर उसमें 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 बढ़िया होंगे तो वो कि नहीं यार, लग रहा है कि ठीक से मिला हुआ नहीं है। तो ये सब डिजाइन के पार्ट मेरा होलिस्टिक कि कैसे काम, स्टेप पे आपको एक लेवल जाता हूँ कैसे काम करता है वो कैसे देखोगे। तो उसको देख ये समझना होगा कि आदमी उसको कैसे कंज्यूम करेगा, ये सोचो। अगर वो कट लेगा तो वो क्या करेगा, उसको खोलेगा, उसको
डालेगा के बाद उसको टेस्ट आएगा और वो करेगा। अब ये चार चीजें मैंने बता दी आपको, चारों चीजों पे आपको करना है कि जब वो हाथ में पकड़ेगा तो उसको चाहिए कि चीज अच्छी है, जब वो डालेगा तो डालते हुए लगनी चाहिए कि एकदम सीमलेस है, इसका मतलब बहुत बढ़िया चीज है, थोड़ा थिक है, इसका मतलब इसमें पल्प ज्यादा डला हुआ है और उससे थोड़ा थिक है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी अरोमा अच्छी आ रही होगी, कलर अच्छा आ रहा होगा। फिर जब वो पिएगा तो पीने के बाद आफ्टर टेस्ट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको डिजाइन पे काम करना है तो आपको ये देखना है कि वो आपका प्रोडक्ट आदमी कैसे कंज्यूम करेगा फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, और हर स्टेप पे आप उसको कैसे बेटर दिखा सकते हो, और वो आप सोचोगे कैसे जैसे आप यूज करते हो प्रोडक्ट। कि भाई जब आप माजा डालते हो ऐसे ग्लास में और वही माजा थोड़ा सा थिक रहेगा तो आपको लगेगा अरे यार लगता है कि इसमें पल्प ज्यादा डाला हुआ है। एज ए प्रोडक्ट मेकर यू नो दैट कि प्रोडक्ट बिना पल्प के भी थिक किया जा सकता है। देयर आर सम एलिमेंट्स जो हैं उससे आप प्रोडक्ट थिक कर सकते हो। फिर उसकी उसकी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा अच्छी रहेगी तो देखने में लगेगा तो लगेगा नहीं यार इसमें लगता है गंदगी कम है थोड़ी सी, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आप क्या बनाए हो उसको आप एनालाइज करोगे और उसके बाद आप इंप्रूव करोगे उसको। तो सबसे अब मैं इसको रिकैप्चुलेट करता हूँ फिर सेकंड पार्ट पे आऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल्ड ऑन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कंपटीशन देखेंगे कि हमारे जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हमारे एरिया में कौन कौन है, हम वो देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें मेरी और उनमें क्या डिफरेंसेस है, वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं, एंड अगर नहीं है सिग्निफिकेंट कहाँ बनाया जाए, और जहां पे है वहां पे तो ठीक है, जिस जिस एंगल पे नहीं है तो उसको सिग्निफिकेंट कैसे बनाया जाए। और उसको बनाने के लिए फिर आप कंजम्पशन देखिए, आदमी उसको कंज्यूम कैसे करता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो हर एक एंड पे आप देखोगे कि यहाँ क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, यहाँ क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, यहाँ क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। दैट इज द प्रोसेस, यू कैन जॉट इट डाउन दैट ये दिस फोर। और कहो तो मैं रिपीट कर दूं, क्या क्या कहते हो, ओके और मैं रिपीट कर दूं इस पॉइंट को आप नोट करोगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट नंबर वन कि हु आर द कॉम्पिटिटर, नॉट द प्रोडक्ट, द प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग थ्रू दिस प्रोडक्ट। ओके, सेकेंड वी सी कि उनमें मेरा डिफरेंस क्या है, कहां पे मैं स्टैंड करता हूं विजावी दैट कॉम्पिटिटर, और वो डिफरेंस नहीं है, राइट। देन वी विल वर्क ऑन हाउ माई प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाई माई कंज्यूमर। यहां पे मैं एक चीज आपको नोट कर रहा, तो एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, कि कुछ लोग बी टू बी में होंगे तो उनको लगता होगा कि मैं मेरा कंज्यूमर तो बिजनेस वाला है जो जो फिर आगे फर्दर बेच देगा। आपको वो नहीं सोचना है, आपको हमेशा ये सोचना आपका प्रोडक्ट बी टू बी, अब आपके प्रोडक्ट के साथ चैलेंजेस बढ़ गए हैं, आपको जो है बी टू बी वाले को भी सोचना है और बी टू सी वाले को भी सोचना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर कंज्यूमर को पसंद नहीं आएगा तो वो बी टू बी वाले से लेगा नहीं, और फिर देन बी टू बी वाले आपसे नहीं लेगा। तो जो बी टू सी में है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सोचेंगे, लेकिन जो बी टू बी में है वो अपने बी टू बी बायर के लिए भी सोचेंगे और कंज्यूमर के लिए भी सोचेंगे, राइट। तो you will see the consumption pattern and then after you will start improving. Okay, तो ये हो गया पार्ट वन। नाउ आई एम कमिंग ऑन अ पार्ट टू। Okay, may I start for part two already? यस सर। Okay, so part two is that for whom we are making, again very important, आपका प्रोडक्ट किस कंज्यूमर के लिए, आपको वो सबसे पहले सोचना है कि आप किसके लिए बना रहे हो। या क्योंकि सी आई टोल्ड यू द डिफरेंस इज दैट कि इवन इफ यू आर मेकिंग अ बॉटल, वाटर बॉटल, या आप जूस ही बना रहे हो, तो वो जो एक इकोनॉमी क्लास के जूस यूजर हैं
उनकी वो एक अपना प्रोडक्ट जो खरीदेंगे वो प्रीमियम नहीं खरीदेंगे, और जो प्रीमियम वाले हैं वो इकोनॉमी नहीं खरीदेंगे। तो आपको आपको अपने प्रोडक्ट में कंपटीशन भी देखना है, सब कुछ देखना है, कौन जो आपका कंज्यूमर क्लास का बायर क्लास है उसका, नॉट की मार्केट का। मार्केट में हर तरह के प्रोडक्ट, पानी हर तरह के मार्केट में बिक रहे हैं। तो अगेन रिमेंबर इंपॉर्टेंस इज दैट आपको मार्केट में अपना कंज्यूमर देखना है, उसके सारी चीजें एनालाइज करनी है, मार्केट नहीं करना है। गॉट माय पॉइंट? सो हियर हियर ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट कि आप बना रहे हो और उसके कंज्यूमर को आपको एनालाइज करना है। तब आप उसके बाद फिर देखोगे कि उस कंज्यूमर से, वो कंज्यूमर में मैं कहाँ फिट नहीं बैठ रहा हूं, या कहाँ फिर अगेन डिफरेंसेस आ रहे हैं, और डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट हैं कि नहीं। अगर डिफरेंट नहीं है तो हैव टू मेक इट सिग्निफिकेंट। आपको बताता हूं कैसे करोगे वो। सबसे पहले आप देखोगे अगेन डिफरेंस देखने के लिए कि आपका वैल्यू प्रोपोजिशन आपके कॉम्पिटिटर के वैल्यू प्रोपोजिशन, जो मार्केट में जो आपका कंज्यूमर को जो कॉम्पिटिटर दे रहा है उसका वैल्यू प्रोपोजिशन में क्या डिफरेंस है। आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यू प्रोपोजिशन, नॉट प्राइस। रिमेंबर इट, प्राइस नहीं, वैल्यू। वैल्यू कंटेन्स प्राइस प्लस एडिशनल थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग, लाइक बेटर दे रहे होंगे उसको प्राइड वैल्यू दे रहे होंगे, या हो सकता है कि कस्टमर का कोई बिलीफ हो जिसमें वो विश्वास रखता हो। एग्जाम्पल आपको इसी ड्रिंक्स में आपने देखा होगा पेपर बोट बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हो गया, इतने बड़े जायंट डाबर के रियल के आते हुए भी पेपर बोट एक स्टार्टअप आया और बहुत जल्दी ही आगे बढ़ गया वो, राइट। प्राइस भी उसकी कोई कम नहीं थी, इनफैक्ट कुछ सेक्शन में महंगा ही था, मान लो बराबर ही था, थोड़ा महंगा भी था। मगर अब यहाँ पे प्राइस नहीं देखा उसने, वैल्यू देखा। उसने क्या देखा कि कंज्यूमर जो है हमारे, उनको वो पसंद है कि जो बचपन में पीते थे, आम पाना पीते थे, काला खट्टा पीते थे, तो वो अपने बचपन की याद के लिए 2 रुपए ज्यादा दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 1 रुपए की क्वालिटी बढ़ाई, 1 रुपए का प्रीमियम रखा, और उन्होंने अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन ये बनाया कि मैं दे तो आपको एक एक स्वीट ड्रिंक ही दे रहा हूं, पर मैं वो दे रहा हूं जो आप बचपन में पीते थे, आपका बचपन की यादें मैं दे रहा हूं साथ में। तो दैट्स इज कॉल्ड वैल्यू प्रोपोजिशन। तो आप देखो कि आप टेबल पे अपने कंज्यूमर को कौन सा वैल्यू दे रहे हो, और फिर कंपटीशन में देखोगे कंपटीशन कौन सा वैल्यू दे रहा है, उसमें डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस रिमार्केबल है कि नहीं, राइट। चीज आप क्या देखोगे, प्लेसमेंट देखोगे कि उसने कैसे प्लेस किया। अगेन द सेम एग्जांपल, वो भी एक मैंगो जूस ही बेच रहा है, वो एक काला खट्टा भी एक हो गया, वो एक स्वीटनर ही बेच रहा है। प्लेस किया कैसे अपने आप को, मैं नॉस्टैल्जिया से प्लेस किया कि मैं आपके पुराने दिनों को याद दिला रहा हूँ। तो अब क्या होता है कि जूस पीने वाला जो भी आदमी जो गया, या नॉर्मली जो हम जूस पीने के लिए हम खरीदने जाते हैं, तो मुझे लगता है यार 50 रुपए में ये मिल रहा है, 55 रुपए में वो भी मिल रहा है, कि जिससे कि मैं अपने आप को पुराने दिनों को याद कर सकता हूँ। तो 5 रुपीज में इफ आई गेट माई मेमोरीज बैक देन देयर इज नो हार्म, ठीक है। उसको बचपन की वो टेस्ट याद है, लेकिन टेस्ट में वो सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली कि मेरे को वही आम मैं बचपन में पीता था, नहीं। टेस्ट मोटा मोटा आ रहा है, अगेन देखो 10% से ऊपर नीचे को कोई कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको आम पाना आ रहा है, वो आम पाना पिएगा। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्सिटी समझो, या आपको ये मैं पॉइंट बताता हूँ कि देखो कैसे उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया। क्या, आपके स्वीटनर के साथ में आपके पुरानी यादों को भी जोड़ा। अब पुरानी यादों को जोड़ने की वजह से देर आर अदर ड्रिंक पीने वाले जो लोग थे, माइट भी पेप्सी पीने वाले भी 5-7% थे, वो भी आ गए इसमें। अर्लियर देवर नॉट योर कंपटीशन, अगर आप प्रोडक्ट से कंपटीशन करते हो तो, लेकिन आप अपने सोल्यूशन से कंपटीशन को देखते हो, तो 5-7% पेप्सी वाले भी आ जाएंगे आपके पास, कि जब पेप्सी पी रहे हैं यार तो क्यों ना ये पी ले। गॉट माय पॉइंट? सो इस तरह से आप प्रोडक्ट को एनालाइज करोगे, और सेम चीज है, आप कॉम्पिटिटर से देखोगे कि आपका डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं।
सिग्निफिकेंट नहीं है तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। जितनी कम डिफरेंसेस रहेगा उतने चैलेंजेस आपके लिए रहेंगे उस प्रोडक्ट को बेचने में और प्लेस करने में। ठीक है, तो मैं इसको रिकैपिचुलेट तब बताऊंगा, जो कि मेन पार्ट है इन्वायरमेंट कैसे देखते हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट था कि इन्वायरमेंट को कैसे एनालाइज करें। सो यू कैन नोट इट डाउन, जो पॉइंट है। फर्स्ट थिंग इज देखेंगे कि हम कौन मेरा कंज्यूमर क्लास है जिसके लिए मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मेरा निश कौन सा है, मेरा कौन सा ऑडियंस है, मेरा कस्टमर कौन सा है। फर्स्ट आप ये क्लियर कर लोगे अपने प्रोडक्ट का, द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। द सेकेंड पॉइंट इज दैट उस उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपके प्रोडक्ट के साथ में कौन कौन है कंपटीशन, प्रोडक्ट के साथ में या आपकी ऑफरिंग के साथ में, आपके सोल्यूशन के साथ में कौन कौन आ रहा है, सेम कंपटीशन वैसे ही। थर्ड में क्या है, वो चेंजेस उसमें और आप में डिफरेंसेस रिमार्केबल कहाँ कहाँ हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। यहाँ पे आप गुड, जहां पे निगेटिव हो उसको इंप्रूव करना है। और इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ानी है, प्राइस नहीं, वैल्यू। वैल्यू इंक्लूड्स प्राइस प्लस एक्सपीरियंसेस, जो उसकी पूरी होल एक्सपीरियंसेस है, जो मैंने पहले बताया था कि आपको कंज्यूम पूरा कंजम्पशन देखना है, पूरा एक्सपीरियंस। वो जैसे ही बात खरीदता है, खरीदने के बाद उसकी पैकेजिंग, पैकेजिंग के बाद उसने डाला तो डालने में वो एक्सपीरियंस, उसका कलर, उसका टेस्ट, टेस्ट के बाद फिर आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। प्लस एक्सपीरियंस ये भी होता है कि वो अपना लेवल देख रहा है तो लोगों को दिखाएगा, फ्लाउंट करेगा। जैसे आप पेप्सी खरीदते हो तो आप के सामने पीते हो, हाँ पेप्सी पी रहा हूँ, लेकिन कोई लोकल कोला तो बोलेगा ये लोकल पी रहा है। भी पोजीशन में ही आता है, जिसको ब्रांड पोजीशन देखोगे। तो ये तीन चीज देखोगे, राइट। और अब इस दोनों को मैं समराइज कर रहा हूं दो पॉइंट में, याद रखोगे आप अगर भूल भी जाओगे तो। फर्स्ट थिंग इज दैट कॉम्पिटी आपका आपको अपने कंपटीशन से कंपेयर करना ऑफ नंबर वन ना। जब कंपेयर करोगे आपको डिफरेंसेस दिखाना चाहिए, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपने किया हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, आपके आपके सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेट थोड़ा प्रॉब्लम है। यारी नहीं सर, आपको थोड़ा रुक जा रहे बीच में। ठीक है, ऑडिबल नाउ। हाँ सर, अभी ठीक। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ वो चीज पॉइंट करना है। तो सबसे पहले अपने अपने का कंपटीशन देखोगे कि कंपटीशन में कौन कौन है, ऑफरिंग का नॉट द प्रोडक्ट का, सोल्यूशन का नॉट द प्रोडक्ट का। सेकेंड पार्ट उसमें देखोगे कि आपके और उनमें कितने डिफरेंसेस हैं, कहाँ पे आप उनसे अच्छे हो और कहाँ पे आप उनसे इंफीरियर हो। ठीक है, सारे पॉइंट, टेस्ट का भी देख लिया, प्राइस का भी देख लिया, पैकेजिंग का भी देख लिया, सारी चीजें देखोगे। और वो देखने का की क्या है, कंजम्पशन, पूरा होल कंजम्पशन, वो प्रोडक्ट कैसे कंज्यूम करेगा आदमी, उस कंजम्पशन के बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे उसको कंपेयर कर लोगे। देन दैट कंपैरिजन को आप देखोगे क्या सिग्निफिकेंट है कि नहीं, और अगर जहां पे नहीं है वहां पे सिग्निफिकेंट कैसे बनाया जाए। सो दैट इज द की हाउ यू विल analyze your product or you make your product better market fit, right. Now I'll come on a point, is that environment, how to analyze the environment. First thing I have already told you, the environment is the customer, your जो market है जिसमें आप competition देख रहे हो, that is the environment which I have already told you कि इस दो तरीके से जो नियरेस्ट इन्वायरमेंट है, क्लोजेस्ट इन्वायरमेंट है, उसको आपने चेक करके अपने अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करके आपने प्रूव कर लिया कि हाँ मेरा प्रोडक्ट यहाँ स्टैंड करता है। उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसीजन लेनी है, प्राइसिंग की, प्लेसमेंट की, सब चीज लेनी है, वो आपने कर लिया। आप इसके बाद इट इज बेटर टू गो सम environment a step ahead also, a step broader also. This is the core which is most important.
उसके बाद ब्रॉड में इन्वायरमेंट जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है ज्योग्राफी, कि आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो उस ज्योग्राफी में इस प्रोडक्ट की अडेप्टेबिलिटी क्या है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोकली ही पसंद की जाती हैं, नहीं की जाती है बाहर जगहों पे, वहां पे आपको बाहर ले जाने में कंपटीशन ज्यादा होगा। द वेरी गुड एग्जांपल इज दैट सत्तू। सत्तू अभी फेमस होना बहुत ग्रेजुअली हो रहा है, दिल्ली में काफी एक्सेप्टेड है, बिहार में इट इज अ स्टेपल फूड, बट और जगह पे आप ले जाओगे तो उनके लिए वो एक नई चीज है। आपको उस मार्केट को अडेप्ट करवाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगा। एक बड़ी कंपनी कर सकती है, छोटी कंपनीज को, स्टार्टअप्स को बहुत पैसे शेल आउट करने पड़ते हैं। बेटर टू नॉट बर्न योर हैंड्स इन दिस रादर देन यू प्ले इन अ लोकल ऑल्सो, लोकल में ही अपने आप को इम्प्रूव कराओ। क्योंकि जहां पे मार्केट ही क्रिएट करना हो वहां पे कोई पॉइंट नहीं बनता। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का इम्पैक्ट आता है, कल्चर का इम्पैक्ट आता है। तो ज्योग्राफी, कल्चर, रिलीजन, कल्चर कहने का मतलब और रिलीजन कहने का मतलब बिलीफ सिस्टम से होता है कि लोगों का जो बिलीफ क्या है। जैसे कि रिलीजन का बिलीफ होता है कि आप लेट से नॉन वेजिटेरियन है तो कुछ लोगों का बिलीफ है कि वो नहीं खाएंगे। कुछ लोगों का ये भी होता है कि क्या कहोगे आपको कि लेट्स सी कि हम बाहर का नॉन वेज नहीं खाएंगे। या अगर पल्प में ही लेते हो तो कुछ लोगों का बिलीफ है कि नहीं जी ये पल्प जो होता है उसमें प्रिजर्वेटिव डला हुआ होता है, हम तो बाहर का लेते ही नहीं। इवन इफ आप नाइट्रोजन पैकिंग करके बेच रहे हो, आर यू आर नॉट यूजिंग एनी 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 एनी, ये लिखे भी हुए हो यार, ऐसे ही है। वो बिलीफ सिस्टम जो होती है। तो अपने प्रोडक्ट का सेकेंड लेवल पे भी आपको देखना है कि ये कौन सा बिलीफ सिस्टम जो है जो इसको सपोर्ट कर सकता है, और कौन सा बिलीफ सिस्टम जो है वो इसको आगे बढ़ने में रोक सकता है। ज्योग्राफी की इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। स्टैट्यूट जिसको बोलते हैं, लॉ एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट, उनका क्या थॉट प्रोसेस है। होता है और प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट के रेगुलेशन ज्यादा हैं, कहीं पे कम है, कुछ में ऐसे हैं कि स्टेट लेवल पर है, कुछ पे रेगुलेशन है, कुछ जो ऐसे हैं जिसको कि एक्सपोर्ट करना मुश्किल है। रेगुलेशन पार्ट का जो आपका लिमिटेशंस या अपॉर्चुनिटी जो भी होते हैं वो आपको देखना होता है। तो ये 3 पॉइंट एडिशनल, वो जो मैंने आपको पहला कोर बताया कंपटीशन आपका मार्केट, वो आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्या देखना है, 3 पॉइंट। द बिलीफ जिसको कि कल्चर बोल लो, रिलीजन बोल लो, ठीक है। एंड थर्ड इज द रेगुलेशन। इनमें आपके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कंफर्टेबल है, ये आपको हेल्प करेगा टू चूज द मार्केट, राइट। कि आपको कौन से मार्केट में जाना बेहतर रहेगा, बिकॉज द एज ए स्टार्टअप यू शुड ट्राई टू टू रीप आउट और टू गेट अ लो हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट। जहां पे आपको लगता है कि जल्दी से ज्यादा माल बिक सकता है, वहां से अपनी प्रॉफिट कमा के उस प्रॉफिट को यूज करके टफ मार्केट में घुसो। नहीं तो पहले ही टफ के स्ट्रगल में पड़ोगे तो फिर आपके लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 3 चीजों को देख के आप अपने प्रोडक्ट में देखना कि मेरे लिए कौन सा मार्केट सूटेबल है, राइट। सो दैट्स हाउ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट के इन्वायरमेंट को आपको एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है। एंड दैट इज ऑल। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि ये वन प्रोसेस नहीं है, आपने एक बार कर लिया तो फिर से इस साइकिल को एक बार करके देखो। जब आपने कर लिया, सारे इंप्रूव कर लिया, फिर एक बार करके देखो, क्या पता कुछ और निकल रहा है। और ये आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो भी इसको करते रहो, क्योंकि वो प्रोडक्ट इंप्रूव होते रहना है। अब इसके बाद जब प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद जब करोगे तो एक चीज और आ जाएगा, कस्टमर फीडबैक, जिसको इनकलकेट करो और करते रहो। तो दैट्स हाउ यू कीप ऑन इंप्रूविंग योर प्रोडक्ट्स। तो नॉट ओनली continuously give your products a new look, improvement, but it help you out to launch a new product also। क्योंकि उससे आपको फीडबैक और मार्केट के चेंजेस क्या आ रहे हैं, कंपटीशन किधर मूव कर रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि मेरे अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करने हैं, या कोई नया प्रोडक्ट इससे रिलेटेड लाना है कि नहीं लाना है।
So that's how you can establish your product, and you can uh, 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 keep on improving your product, and you can stay in the market for a longer time. So this is the crux. बहुत ही छोटा था और क्रिस्प में मैंने बोला है, एग्जाम्पल से मैंने बताने की कोशिश करी है आपको. नाउ द इट्स ऑन यू दैट आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया हो या आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप बताओगे तो उस पर्टिकुलर ये पे मैं आपको आई कैन गिव माई वॉट एवर आई फील दैट की इज द आंसर. आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑल दैट थिंग्स. So it's up to you. हेलो सर. हम्म. सर कोई नया प्रोडक्ट अगर ला रहे हैं, जब लॉन्च करना है, और मार्केटिंग वगैरह कैसे किया जाएगा इसके बारे में. ठीक है. सबसे पहले तो आपको योर नेम. अवनेंद्र कुमार. सॉरी. अवनेंद्र कुमार. अच्छा अच्छा. अवनेंद्र जी देखो, सबसे पहले तो ये मार्केटिंग का ये नहीं था, तो हम एजेंडा से शायद डाइवर्ट हो जाएंगे, पर एनीवे आपको मैं क्विक बता देता हूँ मार्केटिंग करने के लिए क्या करना होगा. वो भी यहीं से मिलेगा आपको हाँ. कि आप कस्टमर सेगमेंट पहले देख लो ना कि आपका कस्टमर सेगमेंट कौन सा है, और उस हिसाब से आप प्रोडक्ट अगर चूज कर लिए हो तब आपको उसके मार्केटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट थिंग तो ये है कि कस्टमर कैसे मार्केटिंग कर रहा है, नंबर वन. नंबर टू, आपको फिर वहां पे देखना है कि कंजम्पशन पैटर्न जो आपने देखा कि वो कैसे कंज्यूम हो रहा है, तो आपको उस कंजम्पशन पैटर्न से रिलेटेड आपको अपनी मार्केटिंग और अपने वैल्यू से रिलेटेड आपको अपनी मार्केटिंग बनानी है, मार्केटिंग कंटेंट बनाना है या मार्केटिंग निश बनानी है. जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे वही मैं मैंगो पल्प का ले रहा हूँ और वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पेपर बोट का. तो वो पेपर बोट कम बोल रहा है, ज्यादा ये बोल रहा है कि मैं आपको पुरानी यादें दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, और उसके साथ में उसने पेपर बोट आम पाना लिख दिया या पेपर बोट काला खट्टा लिख दिया. तो आप अपने वैल्यू प्रोपोजिशंस को हाईलाइट करोगे, और उस हाईलाइट करने के बाद अब आप देखोगे कि उसको मैं कहाँ ले जाऊं, कौन सा चैनल पे ले जाऊं. सो फर्स्ट थिंग इज दैट योर प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड वैल्यू. आपने वो निकाल लिया कि मुझे ये प्लेसमेंट है, ये वैल्यू है, ये कस्टमर सेगमेंट है. सेकंड, उसके अकॉर्डिंगली आपने उस वैल्यू से रिलेटेड नैरेटिव बिल्ड कर लिया, अपने 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 पिचेस बिल्ड कर लिया. उसके बाद थर्ड आपको चैनल चूज करना है कि अब आपको डिजिटल जाना है या ऑफलाइन जाना है, और जिसमें जो जाना, जो स्ट्रक्चर हो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उसको पुश करना है. ऑफलाइन के लिए पुश करने के तरीके अलग होंगे, डिजिटल के तरीके अलग होंगे, डिजिटल में सोशल मीडिया के अलग तरीके होंगे, गूगल के अलग तरीके होंगे. तो जो जिस प्लेटफॉर्म जिस चैनल से आपको जाना है उस चैनल, हाउ दैट चैनल वर्क्स बेस्ट, उससे थ्रू आपको पुश करना है. ऑफलाइन में जाना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे जाना होगा, वो समझना होगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल हमारे इस प्रोडक्ट के लिए बेस्ट होता है. गो एंड गिव इट टू देम. बट एंड ऑफ द डे प्रोसेस वही रहेगा. आपका वैल्यू प्रोपोजिशन, आपने पहले ही प्राइस प्राइस सारा एनालाइज कर लिया, उस वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए पिच जो आपको बोलना है मार्केट में, और देन चैनल. राइट. ओके सर. इससे डिटेल में आपको अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना होगा तो फिर देन दैट सब्जेक्ट विल बी डिफरेंट. मैं उसके डिटेल में जाऊंगा तो इस सब्जेक्ट पे बाकी का क्वेश्चन छूट जाएगा. एनी मोर क्वेश्चन? ओके, so I have a question. Sunny, is Sunny here there? हाँ. सनी. हाँ, आवाज आ रही है, बताइए. अच्छा, तो आप कहाँ बेचते हो, प्रोडक्ट कहाँ बेचते हो? हाँ, B2B है. B2B है. टाटा को हम टारगेट करते हैं. हम लोग ग्रोसरी बैग और गार्डन बैग ये सब बनाते हैं, तो हम लोग गार्डन, टारगेट करते हैं. गार्डन से रिलेटेड चीजें बनाते हो? ग्रोसरी बैग हो गया, गार्बेज बैग वगैरह हो गया, ये सब हम लोग बिजनेस मैन को सेल करते हैं. तो ये मटेरियल क्या क्या यूज करते हो आप? वो एक थर्ड पार्टी कंपनी है अहमदाबाद का, वो मैन्युफैक्चर करता है, जैसे हम लोग ब्रांडिंग करता है उसको सेल करता है. अच्छा, आप बाई कर लेते हो और अपने ब्रांड से सेल करते हो, अपने लेवल हाँ. से सेल करते हो. हम्म. गुड 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 गुड. अच्छा अच्छा, इट्स वेरी गुड. आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की हैसियत नहीं है, और ये
अपनी ब्रांड और अपना लेबल में क्रिएट होता कर है रहे कि हमको प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है कि प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो हम लोग पेपर पास में खुद का मैन्युफैक्चर बैठाने से अच्छा थर्ड हो। पार्टी को मार्केट में टेस्ट करो उस प्रोडक्ट को, जो हमारे पास में 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो मैन्युफैक्चर यूनिट को बैठाए हम हाँ इसलिए। सही बात है। तो आई एक्चुअली लाइक दिस थिंग दैट यू फर्स्ट मार्केट से आप टेस्ट कर लेते हो और देख लेते हो कि मेरी क्या वैल्यू प्रोविजन बनती है, किस प्राइस में वो निकल सकता है, और उस प्राइस में अगले से मेरे को मार्जिन बच रहा है तो मैं उसको अपनी लेबलिंग करके बेच देता हूँ, राइट। और जो मैन्युफैक्चर होता है उसको अपना रिक्वायरमेंट बता के लिए क्वांटिटी ऐसे ऐसे क्वालिटी ऐसा होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से मैन्युफैक्चर कर देता है। जैसे कि डिस्टिलरी है तो इसको भी मैंने तो कोई थर्ड पार्टी कंपनी ही किया हुआ है, हम्म पर इसको तो किया हुआ नहीं है ना, जैसे सारी कंपनी यही कर रही है। एप्पल का फोन भी सेम इसी टाइप का है, तो जो भी नहीं खुद का प्रोडक्ट खुद ही बना रहा है, थर्ड पार्टी से भी बनवा सकता है। ओके। तो वाई आई एम टॉकिंग टू सनी, मैं सनी से क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये बहुत ही अच्छा, ये तरीका जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है बहुत ही अच्छा किया हुआ है। बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, बेसिकली ये वो गैप निकाल रहे हैं कि मार्केट में जो बिक रहा है और मेरे दिमाग में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का और मार्केट के बीच में गैप है कि नहीं है, वो गैप मेरा मार्जिन है तो मैं उठाता हूँ, अपनी लेबलिंग करता हूँ, बेच देता हूँ। प्योर एंड प्योर मार्केटिंग और ब्रांडिंग गेम। तो आई थिंक आपको प्रोडक्ट एनालाइज करने के लिए मेरा ये जो तरीका है इट विल हेल्प यू आउट टू टू बेटर एनालाइज द मार्केट, हाँ बिल्कुल सर। कि आप कैसे सिलेक्ट करो कि मेरी मार्जिन कहाँ बढ़ जाती है। परसेप्शन वैल्यू से मार्जिन बढ़, तो वैल्यूज है, वैल्यू तो बेसिकली वही है ना, वैल्यू देखना, प्राइस नहीं देखना, कस्टमर क्या चाह रहा है। गुड। एनी मोर क्वेश्चन? गुड। तो आई एम फिनिश्ड if no question is there. 1 minute sir, one question. हम्म सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग गलत प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग कर देते हैं, मतलब हाई हाई लेवल प्रोडक्ट्स को जो है ना वो ब्रांडिंग कर देते हैं, फिर हम्म उसके बाद में वो रिग्रेशन होता है। जैसे पर्सनली भी मैं एक्चुअली में इवेंट और प्रमोशंस ही करती है, दैट्स व्हाई आई जस्ट अटेंडेड योर सेशंस, क्योंकि हमारा काम ही मार्केटिंग का ही है। तो दूसरों को भी हम लोग हेल्प आउट करते हैं प्रोडक्ट सेल करने में, और जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इसीलिए बना रहे हैं कि दूसरों का भी प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को कैसे मतलब हम लोग डिलाइटफुल जो है किस जोन में कैसे डाले, वो कैसे पता चलता है सर? ओके, प्रिया बोल रहे हो ना? यस सर, थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग मी। सो ओके, थैंक यू। तो प्रिया आप क्या ईबे ईबे या इट्सी किस पे के लिए प्रमोशन करते हो आप, मैं किस पे सेल करने के लिए आप हेल्प करते हो लोगों को? मतलब हम लोग नॉर्मली जैसे वी आर पीआर और इवेंट कंपनी पहले से है हम लोग, तो हम्म। हम लोग दूसरों का के प्रोडक्ट का प्रमोशंस करते हैं। हाँ ठीक है, तो हाँ ऑनलाइन अभी प्रमोशन भी करते वाइट होंगे ना? लेबलिंग, हाँ अभी वाइट लेबलिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम्म बट यस वो हम लोग पहले आपका ये प्रोडक्ट है, बट हम्म आपको हम लोग ग्राउंड लेवल पे लेकर के जाएंगे, और हम्म हम लोग भी कैंप्स वगैरह बहुत सारा इवेंट्स करते हैं, तो हम्म उसमें भी आपका प्रोडक्ट सेल आउट कराते हैं। तो हम्म ये है कि बहुत लोगों का ये रहता है ना कि महंगा प्रोडक्ट जो है, हम्म बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है, वो सेल हम्म। आउट मतलब कि ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाता, तो उसको कैसे सर लुक आउट कैसे करें? हाँ वेरी गुड। अब हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। नॉर्मली प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ में ये हमेशा होता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये छोड़ दो सोचना कि प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा है, Yes, sir. क्योंकि आपको व्हाट आई टोल्ड यू, आपका प्रोडक्ट और आपका कस्टमर सेगमेंट में मैच होना चाहिए। 200 रुपए की भी पानी की बोतल बिक रही है और 20 रुपए की भी पानी की बोतल बिक रही है, मगर 200 रुपए वाले के पास में आप 20 रुपए लेके जाओगे तो आपका पानी नहीं बिकेगा। उसके पास है 200 रुपए फिर भी वो नहीं खरीदेगा। Yes. तो प्रॉब्लम वो नहीं है, अगर प्रॉब्लम ये नहीं है कि कस्टमर नहीं दिख रहा है या मेरा बिक नहीं रहा है या महंगा है, प्रॉब्लम ये है कि मैं वो मैच नहीं करवा पा रहा हूँ, यहाँ दिक्कत हो रही। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका ये प्रोडक्ट प्रीमियम है या ये प्रोडक्ट में ये क्वालिटी ये वैल्यू है। वैल्यू करने का मतलब क्वालिटी, प्राइस, परसेप्शन, जो भी है ये वैल्यू है। इस वैल्यू को कौन सा कस्टमर है जो यूज कर रहा होगा,
अगेन उससे रिलेटेड कस्टमर जो कंपटीशन सर्च करोगे ना, तभी समझ में आएगा आपको कि ये कंपनी है, ये बंदा है जो उसको बेच रहा है, इस तरह की चीजें को बेच रहा है, इस कस्टमर सेगमेंट। तो वहां से आपको सेंस करना है कि ये कस्टमर सेगमेंट है, उसके पास आप लेके जाओगे, बिकेगा। और अगेन एक दिक्कत और भी आएगी, वो दिक्कत नहीं, वो नेचर है। आप समझो, जितनी सस्ती प्रोडक्ट रहेगी उतनी वॉल्यूम ज्यादा होगी, जितनी महंगी होगी उसकी वॉल्यूम कम होगी। यहाँ पे ये भी आपको देखना होगा। सो द आइडिया इज दैट कि आपका प्रोडक्ट और आपका कस्टमर सेगमेंट क्या है, सबसे पहले ये मैच करो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट एनालिसिस। फर्स्ट इज दैट आप क्या बना रहे हो और किसके लिए बना रहे हो। यू गॉट माय पॉइंट। अगर किसी भी क्लाइंट का प्रोडक्ट महंगा है और वो कोई बंदा बोल रहा नहीं जी आपका तो प्रोडक्ट महंगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट महंगा है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट उसको सूट नहीं किया, वो मेरा कस्टमर सेगमेंट नहीं है, वो किसी और कस्टमर सेगमेंट पर मैं सही कर। और ये दिस इज एन आर्ट, दिस इज अ चैलेंज, एंड दिस इज द स्किल एंड द वर्क ऑफ ए मार्केटर। कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा लोग है जिसको खरीद रहा होगा। और उसके लिए वो बताया कंपटीशन चेक जो करोगे आप, वो किस एंगल से करोगे, वैल्यू प्रोपोजिशन से करोगे, सर जो आप उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उससे करोगे, प्राइमा फेसी प्रोडक्ट देख के नहीं करोगे। जैसे पानी जो प्रोडक्ट देख के करोगे, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, वो तो पानी है, मिनरल वाटर है, लेकिन उसी सेगमेंट में मिनरल वाटर एवियन का भी बिक रहा है, मिनरल वाटर हिमालय का भी बिक रहा है, मिनरल वाटर बिस्लरी भी बिक रहा है, एंड प्लस उसी सेगमेंट में आज के डेट में लंच में लोग स्पार्कलिंग वाटर भी पीते हैं। और वो चारों के चारों अलग कस्टमर सेगमेंट हैं। तो आप क्या बन, आपका प्रोडक्ट क्या है, बिस्लरी है या हिमालयन है की क्वालिटी का वैल्यू का है, या एवियन की वैल्यू का है, या स्पार्कलिंग वाटर के वैल्यू का है। तो जिस वैल्यू का है उस कस्टमर सेगमेंट को आपको ढूंढना और उसके पास जाना है। और ये वैसे ही कंपटीशन से यही यही आपको एक्सरसाइज करना है, जो कि आपको मार्केट में कंपटीशन ढूंढना है। यू गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। यस सर, लेकिन सस्टेन करने के लिए तो फिर स्टार्टअप्स को तब दिक्कत होती नहीं, हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। सस्टेन करने के लिए करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, इसलिए मैंने आपको बोला वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए कि लो हैंगिंग फ्रूट चाहिए स्टार्टअप को सस्टेन करने के लिए। लो है तो, बट एक चीज देखो ना, अगर प्रोडक्ट प्रीमियम होगा तो उसमें मार्जिन ज्यादा होगी, उसकी ट्रांजेक्शन कम होंगी। है। यस अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट को कम मार्जिन पे बेच रहे हो और स्टिल वो महंगा है, तो देर इज कहीं कुछ प्रॉब्लम है। इधर आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, आप चीजों को महंगी खरीद रहे हो, महंगा बना रहे हो, और आप आप क्वालिटी या परसेप्शन वैल्यू उतनी नहीं दे पा रहे हो जितना कि उसको होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं कि लेट से आपने एक वॉलेट बनाया, एक बैग बनाया, एक लेडीज बैग बनाया। आपने एक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आई एम इनटू दिस, सो आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ दैट। आपने एक लेदर बैग बनाया। अब लेदर बैग जो है वो 500 रुपए से लेकर के लेदर बैग, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट फेंडी एंड गुची एंड ऑल दिस थिंग्स। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का हाई डिजाइन, या आप दा मिलानो लोगे 5,000 रुपए तक का वॉलेट बिक रहा है, लेदर बैग बिक रहा है, राइट। आपकी वैल्यू पड़ रही है लेट से 1,000 रुपए का आपका कॉस्ट आ रहा है, और आपको रिटेल में बेचना है तो आपको उसको 3,000 पे बेचना है। तो या तो 3,000 की वैल्यू वाला जो प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है उसके सामने आपकी परसेप्शन वैल्यू नहीं बैठ रही है, आपकी परसेप्शन वैल्यू बैठ रही है 2,000 के प्रोडक्ट वाले के जैसा, और 2,000 वाले की प्रोडक्ट के जैसा बैठ रहा है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,000 रुपए आ रहा है। इसका मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग में गलती है कुछ। यू गॉट माय पॉइंट। यस, नॉर्मली कंपटीशन रिटेल गिल्ट प्राइस, बहुत ज्यादा हो जाता है बिजनेस में। सॉरी, जैसे हमारे बिजनेस में कंपटीशन गिल्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर कर लेते हैं तब भी गिल्ट, और नहीं करते हैं तब भी गिल्ट होता है। गिल्ट किस बात का? अगर आप किसी 100 रुपए की चीज को 200 रुपए में बेच रहे हो तो उसका गिल्ट है? नहीं, दैट्स व्हाट यू वांटेड टू से। वो दिक्कत नहीं है, मतलब अगर अगर नहीं, जब जब हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके अगर करते हैं तो। नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ना, आपको अपनी गलती निकालना है कि आप कहाँ गलत हो। जैसे नॉर्मली देखो, एक स्टैंडर्ड होता है जो रिटेल का प्राइसिंग होता है ना, वो 2 to 4x होता है, 2 से नीचे तो होता ही नहीं है। डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट सेगमेंट मार्केट, 2 to 4x होता है। जैसे आपका 50 रुपए का प्रोडक्ट है तो वो 100 से लेकर के 200 रुपए तक का उसका एमआरपी होगा, ठीक है ना। तो अगर आपका प्रोडक्ट में 2x से नीचे कॉस्टिंग आ रही है तो आप दो में से एक गलती कर रहे हो, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, या आप प्रॉपर वैल्यू बिल्ड नहीं कर रहे हो। क्योंकि वैल्यू की मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब प्राइस नहीं होता, मटेरियल नहीं होता। इनटेंजिबल थिंग्स आर आल्सो वैल्यू।
जैसे 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 इमोशनल चीजें अटैच करी आपके जस्ट जूस वाले ने जो आपका पेपर बोट है, वैसे बहुत सारे इंटेंजिबल्स चीजें हैं, स्टेटस अटैच करना, उस लोगों का वो बिलीफ को अटैच करना, उनके कल्चर को अटैच करना, ये सारी चीजें अटैच जो कर रहे हो, उससे एसोसिएट कर रहे हो, वो प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा रहा है, जिसकी कॉस्ट नहीं है, वो इंटेंजिबल है। तो कहीं ना कहीं आपके इधर मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट में दिक्कत है या आपके वैल्यू प्रोपोजिशन बिल्ड करने में दिक्कत है। तो और दूसरा आपका, और गिल्ट में समझा नहीं, और क्या गिल्ट हो सकता है, क्या गिल्ट हो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, इट्स वेरी गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग। यस। लाइक अगर हमने नहीं लिया वो, मतलब कॉम्प्रोमाइज करके कि बहुत ज्यादा कम में है, वो नहीं लिया, वो तो पूरा गिल्ट होता है, मतलब कि आई हैव नॉट डन गुड थिंग्स फॉर माय बिजनेस। और नहीं नहीं नहीं, फिर वो, हाँ वो नहीं, वो आप करोगे तो आप ना एक डबल डबल प्रॉब्लम में फंस जाओगे। पता है क्या होता है कि जब आप एक बार प्राइसिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हो ना, तो फिर वही प्राइसिंग पे सब लेना चाहते हैं। तभी वही प्राइसिंग पे लेना चाहते हैं। तो ये नहीं करने की जगह पे आप रादर, जैसे नॉर्मली आपको बताता हूँ, ये कस्टमर का बड़े, ये मैं भी प्रीमियम ब्रांड में हूँ, तो ये जो मेरा लेबल आ रहा है ऑल माई क्राफ्ट, देखना allmycraft.com जाके देखना, वो प्रीमियम प्रोडक्ट ही है, ठीक है। तो नॉर्मली कस्टमर जो है ना, वो क्वेरी करता है आपको कॉस्ट से, प्राइस से, ये तो बहुत महंगा लग रहा है, तो आप उसके प्राइस को जस्टिफाई मत करो, ओके आप उसको वैल्यू दिखाओ कि सर इसमें ये है अपार्ट फ्रॉम दिस। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने से एग्जांपल बताऊँ, लोग बोलता है कि सर आपका नहीं है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट प्रीमियम है और वो प्रीमियम है, तो मेरे से पूछता है कि ये आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है। मैं बताता हूँ, देखो सर, इसके जिपर्स जो है ना वो मेटल के हैं, ब्रास के जिपर्स हैं, प्लास्टिक वाले जिपर्स नहीं है। सर मैं जो लेदर यूज करता हूँ वो मैं इस क्वालिटी का लेदर यूज करता हूँ, ये वो नहीं है, इसमें ये इसकी क्वालिटी का वैल्यू है। आप क्वालिटी, आप उसकी वैल्यू, दूसरा ये मेरे आर्टिसंस मेड है सर, आप इसका डिजाइन देखो, ये डिजाइन की ये स्टोरी है, इस ये हिस्ट्री है इसकी, क्योंकि वो वैल्यू कैरी करेगा। कि आप देखो, किसी को पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको ये लगता है कि मैं जो ये पैसे दे रहा हूं ना, उस पैसे को मैं जस्टिफाई खुद को कैसे करूं, या मैं अपने आज, क्योंकि वो कोई आदमी प्रोडक्ट खरीदता है, स्पेशली एक्सेसरीज खरीदता है, वो सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना खरीदता है, वो तो खरीदता है अपने दोस्तों के लिए भी खरीदता है, क्योंकि दोस्तों को दिखाएगा देख मेरा इतना बढ़िया है। यू गॉट माय पॉइंट। तो आपको जो अपने लिए क्वालिटी चाहिए, लेकिन खाने के लिए क्या दे रहे हो उसको, वो वैल्यू क्या दे रहे हो कि दूसरों को बताए कि भाई इसमें ये बढ़िया है, इसमें ये बढ़िया है, तो दूसरे बोले हाँ यार तुम्हारी तो चीज बढ़िया है। यू गॉट माय पॉइंट। तो आप वो बिल्ड करो, उधर अपने आप को नैरेटिव सेट करो। किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आओगे तो अगर अभी तो मैं आपको उतना टाइम नहीं दे सकता, पर आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे वर्कआउट करके मैं आपको एज ए एग्जांपल बता दूंगा कि इसको ऐसे करो वैसे करो, पर इट विल टेक टाइम यार, 2-3 घंटे लगेंगे, मुझे खुद ही समझना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट में वैल्यू कहाँ लोकेशन प्रॉब्लम है सर, है। लोकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं सर, जैसे हमारे इवेंट इवेंट के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर स्विचिंग, क्योंकि प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं बट सर्विसेज होती है हमारी, हम्म। बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो माइंडसेट यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए नहीं 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 नहीं, आपको मैं बताऊं, अगर आप पटना में हो तो वहां पे माइंडसेट की दिक्कत, ये समझो ना कि ठीक है माइंडसेट की दिक्कत है, तो 400 कस्टमर नहीं होंगे, चार तो होंगे। यस सर, वो है हमारे पास में तो प्रीमियम वो, ही। तो मैं आपको बता, वो चार कस्टमर आपको अनदर 4 या अनदर 14 लेके आ जाएंगे आपके लिए, ट्रस्ट मी। यस, वो वही आता है, बट वो जो छूटता है ना, क्वेरी वाले लोग बहुत ज्यादा छूट जाते हैं हमारे से। नहीं नहीं, तो आप डोंट डोंट केयर अबाउट देम, जो सिर्फ प्राइस सोच रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। डोंट हैव एनी गिल्ट फॉर दैट, फॉर देम, दे आर नॉट फॉर यू। अगर आपको उनको करना है तो आप अपना प्रोडक्ट बदलो, कमोडिटी लेके आओ, डिसाइड कर लो आप। यस। यू कैन नॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीबडी। तो आपको आपको ये आप सोचना पड़ेगा। एक बात बताओ ना, अब अगर लेट से फॉर एग्जांपल बाटा ही है, बाटा अगर जूते बनाने, वो सबको जूते नहीं बेच सकता, उसको पता है कि मैं इतनी लोगों को बेचना, यही कैटेगरी है जो मेरे को मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास से मेरे जूते ले सकते हैं, लोअर क्लास नहीं ले सकते रहे, या अपर क्लास मेरे लेंगे नहीं। अपर क्लास के लिए मैं छोटा आदमी हूँ और लोअर लोअर क्लास के लिए मैं बड़ा आदमी हूँ। फिर मेरे को अगर लोअर क्लास आके कहता है बहुत महंगा है, तो मुझे गिल्ट होता है, मैं उसको दे नहीं पाया, बेच नहीं पाया,
ये गिल्ट मत रखो, वो नहीं है आपके लिए। आपके जो कस्टमर सेगमेंट है वो नहीं छूटने चाहिए। और वो कस्टमर सेगमेंट दोनों तरीके से होगा। अगर नॉर्मली प्रीमियम होता है तो प्रीमियम वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा अदर देन से। हाँ ये हो सकता, इसमें आप ना बॉर्डर लाइन, जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते तो प्राइस है लेकिन अंदर में वैल्यू रख रहे होते हैं, उनको आप ये वैल्यू की तरह बताओगे, उनको ये वैल्यू चीजें बताओगे, आपका काम कर जाएगा। 10 से 15% कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी 80-85% कन्वर्ट नहीं होंगे। नो रिग्रेट फॉर देम, दे आर नॉट योर कस्टमर। वो खरीदने भी नहीं पाएंगे आपका। और अच्छा है कि नहीं खरीदें, क्योंकि अगर वो खरीदे तो जिन्होंने आपका खरीदा है ना, उन यार ये तो सबके पास है, मैं क्यों लूं। पॉइंट। तो वो सर बैंडविड्थ तो अपना लगता है ना कि अगर आपका इफर्ट्स जो है हम्म उनको हैंडल करने में भी लगता है ना, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी हो तो हम्म आपका, हाँ वो बहुत क्वेरी अगर करते हैं तो हम्म लास्ट में डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि मतलब ये तो बताना अच्छी बात नहीं है कि ये आपकी औकात की बाहर की नहीं बात नहीं नहीं नहीं, वैसे बताया थोड़ी जाता है। आप और दूसरा चीज की हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो बैंडविड्थ लगता है, यू हैव टू बी इनोवेटिव फॉर देम। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत बड़ी थी। बिकॉज मेरे प्रोडक्ट के जो डिजाइन होते हैं ना, उसके सबके पीछे एक अपनी स्टोरी होती है, है। राइट। अब मैं कस्टमर को 5 मिनट स्टोरी बताने जाऊंगा तो हो गया मेरा, मैंने बेच लिया। या मेरा कस्टमर जो मेरा सेल्समैन बैठा हुआ है उसको मैं बोलूंगा कि देख भाई, ये मेरे 25 प्रोडक्ट हैं, इसके 25 डिजाइन है और इसकी 25 स्टोरी है, तो सबसे पहले तो वो मेरा बेचने वाला वो 25 स्टोरी याद करेगा। वेरी और हार्ड। उसके बाद भी उसके पास 5 कस्टमर आएंगे, तो वो हर को 5-5 मिनट में स्टोरी बनाएगा। तो सबसे पहले तो मेरा जो स्टाफ है, वो मैं उसको हायर क्लास का स्टाफ लेना पड़ेगा, जिसको कि वो 25 चीजें याद रहे। वहां मेरी कॉस्ट चली गई। दूसरा, मेरे को ज्यादा स्टाफ रखना पड़ेगा, एक की जगह 2 रखना पड़ेगा, तभी वो कस्टमर सर्व कर पाएगा। राइट, यू गॉट माई पॉइंट। तो मैंने उसका क्या तरीका निकाला, मैंने क्या किया कि हर डिजाइन को अपने वेबसाइट पे उसको ये print किया, और उस डिजाइन यू नो 3 लाइन आज कट रहा है सर आपका। डिजाइन कार्ड में मैंने सर फिर से रिपीट करेंगे ना, आपने वेबसाइट पे क्या किया सर? मैंने क्या किया कि मैंने डिजाइन को, उस डिजाइन का डिटेल जो होता है प्रॉपर वर्ड्स में कह लो या 200 वर्ड्स में, मैंने उसको अपने वेबसाइट पे डिजाइन सेगमेंट में उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। राइट। पर कस्टमाइज में आप तो कस्टमाइज करते हैं ना शायद सर? कस्टमाइज भी करते हैं, पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये जो प्रॉब्लम है, जो आपका एक प्रॉब्लम है ना, कि जैसे कस्टमर को मैं ज्यादा देर मेरा सर्विंग है, तो उसको मैं कैसे कम करूं। पर फिर भी हम लोग बजट के अकॉर्डिंग करते हैं ना, वो कैसे सेट करें, बस वही बहुत ज्यादा बड़ा हर्डल हो जाता है। क्योंकि हम लोग का टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेसेस के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता है। क्लाइंट जो है वो एक बेसिस पे नहीं रहते हैं। हाँ मैं समझ गया रोबोटिक। आपकी बात। तो वहां पे वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि कैसे इनोवेटिव होना, वैसे आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। यस। अब आपके पर्टिकुलर एग्जांपल, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे मैं आपको, या एक आध प्रोडक्ट्स पे मैं कुछ इनोवेशन एज ए वर्क करके बता सकता हूँ। इट इज नॉट दैट कि मैं आई कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यू, बिकॉज आपके कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो उसमें मुझे सोचना पड़ेगा। अगर वही प्रोसेस जो आप कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया है, उसका कस्टमर कौन है, वो कंजम का, ये मैं मोटा मोटा सोच लूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ये कर सकते हो, उसमें ये कर सकते हो। आपको टाइम लगाना पड़ेगा, वन टाइम, सो दैट कि आपके कंटिन्यूअस एफर्ट को किया जाए। आप जैसे आपने कस्टमाइजेशन में मैंने कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आपको जस्ट एन एग्जांपल दे आपके प्रोडक्ट दे उस पे आवाज करते हैं के सर। बता सकता हूँ। तो मैं आपको कस्टमाइजेशन का एक एग्जांपल देता हूँ। यू नो व्हाट हैपेंड कि अ, लोगों को, जैसे कि क्या होता है ना कि गिफ्टिंग में क्या होता है कि उनको अपना ना कस्टमाइजेशन अपना नाम लिखा हुआ होना चाहिए होता है, राइट। तो अब क्या हुआ कि में डब्बे पे और इन सब पे उनको कुछ लोग ना, मेरे को प्रोडक्ट पे भी मेरा नाम छपा हुआ होना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट ऐसा था कि उसमें इम्बॉसिंग होती थी, तो वो बोलते थे कि जैसे आपका प्रोडक्ट इम्बॉस है वैसे ही आपका नाम इम्बॉस चाहिए। मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि इसमें तो स्क्रीन प्रिंटिंग करा दूंगा, या जो ट्रांसफर स्टिकर्स होते हैं वो डाल के दे दूंगा। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए, जैसा प्रोडक्ट है वैसा ही चीज चाहिए। अब वो प्रोडक्ट का इम्बॉसिंग मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे होता है, 2 महीने बाद दूंगा।
गॉट माय पॉइंट? ये मेरे लिए एक चैलेंज आया। तो फिर मैंने क्या किया कि वो प्रोडक्ट जो था वो जो इम्बॉसिंग होती थी वो कोल्ड हीट, वो मीडियम ऐसा ही खराब हो जाता था। तो हमने क्या किया कि मैंने सोचा एक काम करो, हीटिंग की जगह पे लेजर भाई सुनाई नहीं देती। हीटिंग की जगह पे इनग्रेविंग से हो सकता है क्या, मैंने ये इनोवेट करने की कोशिश करी। क्योंकि मार्केट में जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, स्क्रीन प्रिंटिंग या डायरेक्ट हीट ट्रांसफर वाले जो प्रिंटिंग होते हैं, स्टिकर वाले जो होते हैं, वो सारी चीजें चल रही थी। तो दूसरा प्रिंट टेक्निक को इसमें मेरे को देखना पड़ेगा ये पॉसिबल था या नहीं है, और वो हो गया, काम हो गया। तो आप देखो, आपको मार्केट में जो सोल्यूशन मिल रहे हैं वो सोल्यूशन पे नहीं, मुझे नया सोल्यूशन पड़ा जो वुडन पे होता था कहीं, हमारे लेदर मीडियम में नहीं हो। तो मुझे वो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ा। यू गॉट माय पॉइंट? आपको उसके लिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ेगा, और इस पे आप सोचना, रिसर्च पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बट ये टाइम इज वेरी हेल्पफुल, बिकॉज वन टाइम आपने टाइम दे लिया ना, जैसे आप होगा कि देयर माइट बी 100 ऑप्शंस जो आपको लोगों को देना होगा, उसमें से 15 या 8 या 10 कॉमन चीजों का आपने सोल्यूशन निकाल लिया ना, तो आपके लिए एवरी विल नॉट बी सिस्टमाइज, बट 50% आप उसको सिस्टमाइज कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको को ये देखना पड़ेगा आउट ऑफ बॉक्स सोच करके कि इसको मैं ऑटोमेट कैसे करूं, या उसको मैं पैरामीटराइज कैसे करूं। एक चीज याद रखना हमेशा, एनीथिंग विच इज रिपीटेड कैन बी ऑटोमेटेड। जो प्रोसेस रिपीट होता है वो ऑटोमेट हो सकता है, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम। जो प्रोसेस रिपीट ऑटोमेट हो सकता है, और जो ऑटोमेट हो सकता है वो आउटसोर्स भी हो सकता है। तो आपके में आप ये देखो कौन सा ऐसा चीज है जो थोड़ा सा चेंज होकर के 10% आगे पीछे होके वो चीजें रिपीट हो रही है, उसका ऑटोमेशन सोचो, कैसे ऑटोमेट कर सकते हो उसको, सिस्टमाइज कर सकते हो, प्रोसेस बना सकते हो उसका स्टैंडर्ड, सो दैट कि लोगों को ये जो मेरा काम करने वाला उसको प्रोसेस बता दिया, यार ये नहीं तो ये कर ले, ये नहीं तो वो कर ले। वी एक्चुअली लॉट्स ऑफ दैट challenges and it's time, but we, I'm not 100%, but a lot of things where we have made a process to do this। और ये काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है अगर आपका ये है तो, क्योंकि अब अगर आपने ये चीजों को अच्छी तरीके से कर लिया, योर मार्जिन विल बी वेरी हाई। वाई? बिकॉज योर कॉम्पिटिटर, जो आपके कॉम्पिटिटर को भी आ रहा होगा, उसने भी कुछ रास्ता निकाला होगा, और उससे आप, इसमें इतना स्कोप है रास्ता निकालने का कि आपने अगर बेहतर रास्ते निकाल दिए, बेटर ऑटोमेशन कर दिया, तो आप सोचो कि आप कितनी अच्छी मार्जिन ले सकते हो इस बिजनेस में। तो डोंट थिंक इज इट अ चैलेंज, थिंक इट इज एन अपॉर्चुनिटी। और ये चीज ध्यान रखना, रिपीट होता है तो ऑटोमेट हो सकता है। ऑटोमेट होने का मतलब ये नहीं कि वो मशीन से काम हो सकता है, उसके प्रोसेस बन सकते हैं, उसके सिस्टम बन सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी, वर्क ऑन इट, बहुत बढ़िया चीज हो सकता है। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे मैं आपको उस पर वर्क करके मैं बता सकता हूँ। आई वुड सजेस्ट यू टू डू इट योर सेल्फ। कभी कोई दिक्कत आई तो टेक माई नंबर एंड निमिषा से, एंड गिव दैट रेफरेंस ऑफ दिस this master classes. I would help you out, but I'm telling you, the problem which you are, how you are taking it up, how you are making it opportunity is up to you, but that is for sure, it is an opportunity for you, it's not a challenge. Thank you, sir. This is that was first frustrating, but you just handle it out. I would try to do that. No, I'll help you out, no issue, I'll help you। आप करो, कोई दिक्कत होगी तो देखेंगे। ठीक है, ओके। आप पहले मैसेज कर देना मुझे ये मास्टर क्लास का रेफरेंस देके, फिर ओके। आपको मैं टाइम, उसके बाद फिर आप बात कर लेना सॉल्व, बिकॉज इट्स वेरी, इन चीजों को करने में बहुत मजा आता है। बट याद, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, इन कैश इट। Sir, I have a question.
यस। सर आई हैव ए क्वेश्चन। हाँ। सर ऐसा है कि मेरा नाम अभिषेक राज हुआ और हमारी संस्था का नाम है गॉडली आर्ट्स इंटरप्राइजेज, और हम लोग जूट प्रोडक्ट बनवाते हैं जो स्लम बस्ती की महिलाएं होती है उनको हम लोग संसाधन देते हैं और वो बना करके मुझे देती हैं। फिर हम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं सर, जैसे बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग भवन को सप्लाई देते हैं, भूपेंद्र महारथी को देते हैं, और भारत सरकार की योजना है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। अभी हर रेलवे स्टेशन पे हैंडीक्राफ्ट के जो स्टॉल लगते हैं वहां पे पूरे पटना के सारे स्टेशनों पे मेरा सप्लाई है। वो डीओपी है ना, वो तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नहीं सर, वो तो बिहार गवर्नमेंट का है सर, वो डीओपी वन हाँ डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसे हाँ कि आरा का खुरमा फेमस है, उसके बाद दरभंगा में मखाना फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची है, तो दैट इज ओडीओपी। बट ओएसओपी इज द प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ये मोदी जी की योजना और मोदी जी के फेस पे ही चल रही है। जैसे हर रेलवे स्टेशन पे मोदी जी का फेस वहां पे दिया रहता है और लिखा रहता है एक स्टेशन एक उत्पाद। प्रोडक्ट। सर जिट ऑडिबल, हेलो। नाउ या अभिषेक यस नाउ सर, जी सर, वी आर कनेक्टेड टू हम्म सर। तो ओएसओपी में मेरा सप्लाई है, जैसे कि पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1, उसके बाद दानापुर, राजेंद्र नगर। ओएसओपी का फुल फॉर्म क्या है? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है ठीक है। यस सर। ओके। ये रिसेंटली लॉन्च हुई है 1 साल पहले। हम्म अब सर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता हूँ, जैसे गवर्नमेंट के अलावा जो मार्केट है वहाँ पे जाकर लोगों से जुड़ूं, वहाँ पे मैं सप्लाई दूं। हम्म तो इसके लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब कहाँ पे इस चीज की रिक्वायरमेंट है और कैसे उनके साथ हम डील करेंगे, कैसे अपना ब्रांडिंग करेंगे, इन सब चीजों के बारे में सर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपका जूट का प्रोडक्ट क्या क्या है जो आप बना के देते सर अभी हमारे पास 11 से 12 प्रोडक्ट है सर, जैसे जूट की बॉल हैंगिंग है, हैं? सर कैरी बैग है, डॉल बैग है। डॉल बैग में हमारे पास 2 साइज है, जूट की की रिंग है, डॉल है, टेबल मैट है, डोर मैट है, और भी है सर जो भी याद नहीं आ रहे हैं। हाँ एलिफेंट है सर, टॉय में है, एलिफेंट है। हम्म उसके बाद सर और भी एनिमल्स है, बर्ड्स हैं। ठीक है। यस सर। अब मैं आपको देखो बताता हूँ, जो मैंने आपको सिस्टम बताया था अभी जो हमने बात करी थी, वेरी गुड। उस मैं आपके चीज को ट्राई करता हूँ कि उसी सिस्टम से काम करने का, जो मैंने आपको बताया किस तरीके से हम खोजेंगे या करेंगे, राइट, उससे करने की कोशिश करता हूँ। तो अब आप देखो कि अगर लेट से आप की रिंग और ये सारी चीज बेच रहे हो तो कुछ चीजें मोर और लेस डेकोर है, फॉर एग्जाम्पल उसमें से कुछ डेकोर है, कुछ यूटिलिटी भी है, तो मैं एक पकड़ लेता हूँ कि इसमें डेकोर आइटम है। होम डेकोर, यस सर। तो डेकोर आइटम में इस तरह की चीजें कौन कौन बेच रहा है, किस किस प्राइसिंग पे बेच रहा है, क्या क्वालिटी है उसकी, वही ओके। था ना देखना। कि क्या था, मैंने क्या कहा था कि आपको क्या देखना है कि वो प्रोडक्ट में मेरा कंपटीशन, वो सर्विस प्रोवाइड करना। तो मैंने क्या देखा, डेकोर है। मैं अभी कीरिंग पे नहीं जा रहा हूँ, डेकोर है। डेकोर में मेरा कॉम्पिटिटर कौन कौन है, ठीक है। अब आप कॉम्पिटिटर में आपको 10 तरह के लोग दिखेंगे। जैसे कि आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो जैसे वो खाई.com है या इंडस इंडिक इंस्पिरेशन है, जैसे आप करोगे ना कि प्रीमियम डेकोर्स या डेकोर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। अब जब उसके वेबसाइट पे आप तरह तरह के 8-10 वेबसाइट मिलेंगे आपको, उससे रिलेटेड वेबसाइट मिलेंगे, उसके प्रोडक्ट देखोगे आप, उसका प्राइस और उसकी क्वालिटी देखोगे, आपका लगेगा कि नहीं क्वालिटी मेरी इतनी ऐसी नहीं है, किससे मैच कर रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि आपको मोटा मोटा किस प्राइसिंग पे जा सकता है आपकी क्वालिटी, एक। दूसरा, मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ सो दैट इसकी प्राइसिंग बढ़ सके। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वही तरीका मैं उसी तरीके को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो अब उसके बाद फिर आप क्या देखोगे कि आपके उन सब में आपके प्रोडक्ट के कितने चेंजेस हैं, कितना डिफरेंस है क्वालिटी में, लुक एंड फील में, प्राइसिंग में, सिग्निफिकेंट कितना है, कितना मैं उसको सिग्निफिकेंट बनाऊं कि आदमी रिकॉग्नाइज कर ले, नहीं इट इज बेटर देन दिस ऑन दैट ग्राउंड। प्राइस का ग्राउंड हो गया, क्वालिटी का ग्राउंड हो गया, लुक का ग्राउंड हो गया, आपका उसके फंक्शन कैसे काम करता है, जो उसकी फंक्शंस होंगे उसके 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 बैकग्राउंड उसका ये हो गया, पॉइंट फैक्टर हो गया, किस किस फैक्टर पे मेरा प्रोडक्ट इससे कहाँ कहाँ अप और नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो उससे फिर आपको इतने चीज मिलने के बाद एक चीज, दो चीजें मिलेंगी, आपके प्रोडक्ट में क्या इंप्रूव करना होगा, या आपको किस प्राइसिंग पे उसको प्लेस करना होगा, और दूसरा कि मुझे
या कोई नई चीज इससे रिलेटेड मैं जूट में क्या ला सकता हूँ, इसके भी आपको हेल्प मिलेगा इसमें। ये 3 चीज मिलने के बाद फिर अब आप क्या करोगे कि अब आपको एक चीज समझ में आ गया कि हाँ मेरा मोटा मोटा बैलेंस हो गया है, प्राइसिंग एंड क्वालिटी एंड ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में मास में लेके जाते हो और अब नहीं बिकता है तो आपको लगता है आपका प्रोडक्ट खराब है। एक्चुअली में प्रोडक्ट खराब नहीं है, हर तरह का प्रोडक्ट बिकता है। आपको आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कस्टमर के पास नहीं लेके गए, राइट कस्टमर के पास नहीं लेके गए। वही वाली बात हो गई ना, 200 रुपए की बोतल पानी की लेके गए 20 रुपए वाले के पास में, बिका नहीं। फिर आपको लगा या तो मेरा प्रोडक्ट खराब है, नहीं। या 20 रुपए की बोतल 200 वाले के पास ले गए, पर वहां तो और भी प्रॉब्लम होती है, उसको लगता है अगले के पास तो पैसा भी था या फिर भी नहीं लिया। राइट सर, राइट। मैं गया था बहुत सारे जगहों पे और मैंने बोला कि ये मेरा कैरी बैग है, तो बोले कि मिनिमम प्राइस आपका कितना है, तो मैं बोला कि जो सबसे लो क्वालिटी है वो 42 से स्टार्ट है। तो बोला कि मैं तो 4-5 रुपए वाला थोड़ा यूज कर लेता हूँ और 1 रुपया प्रिंटिंग का लग जाता है, तो इतना मैं बियर नहीं कर सकता हूँ। हाँ हाँ, वो पता है ना, तो वो आपके कस्टमर नहीं है। उनके लिए फिर आपको दूसरा प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपसे हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता तो भूल जाओ। यू कांट सेल टू एवरीबडी। और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो दुनिया सबको बेच रही है। आपको बताया ना, एक बाटा कंपनी का अपना कस्टमर सेगमेंट है। वो लोअर क्लास को या अपर क्लास को नहीं बेचती, वो मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास को बेचती है, वो उसके लिए है। 2 रुपए वाले के लिए अगर आप हाथ से बनवा रहे हो, उन लेडीज से बनवा रहे हो जिनका जो हाथ से बनाते हैं, मशीन से नहीं बनाते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग आप मशीन वाले से कैसे बीट कर पाओगे, कभी कर पाओगे? तो आप गलत कस्टमर के पास गए ना। आपको आप गलत टेंशन ले रहे हो ना, आप टेंशन ही गलत ले रहे हो। आप वहां, हाँ ये चीज हो सकती है कि वो उसका उसका ऑर्डर 500 पीस लेने का था, उसका 500 पीस लेने की ऑर्डर थी, और मेरा जो कस्टमर है वो 20 पीस या 50 पीस लेगा। कोई बात नहीं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का यही है। प्रीमियम का टर्नओवर कम होता है, प्रीमियम के ट्रांजेक्शन कम होते हैं, पर मार्जिन भी अच्छा होता है। अगर प्रीमियम कम मार्जिन पे कर रहे हो तो ये आप तो फिर आपको दूसरा सोचना होगा, जो मैं अभी प्रिया से बात कर रहा था, कि अगर प्रीमियम प्रोडक्ट कम मार्जिन पे बेच रहे हो तो फिर दूसरी आपको सोचनी पड़ेगी कहाँ गड़बड़ी है मेरे प्राइस, ये वैल्यू प्रोपोजिशन में। वैल्यू प्रोपोजिशन ठीक करके मार्जिन ठीक करो। तो आपको आपको वो कस्टमर समझ में आ गया कि ये वाला कस्टमर इस तरह का कस्टमर के पास बिक रहा होगा, ऐसा कस्टमर ले रहा होगा। फिर आप उसके बाद आप जाके देखो, उसको वैलिडेट करो चारों तरह के कस्टमर के पास। जैसे आपने एक कस्टमर के पास गए, वहां नहीं बिका, ये मेरा सेगमेंट नहीं है। कौन सा सेगमेंट है जिसको पसंद कर रहा है और जो बाई कर रहा है? ये 4-5 तरह के लोगों के पास जाने के बाद मोटा मोटा सेंस हो गया। जब सेंस हो गया कि ये वाला सेगमेंट मेरा ले रहा है, तो अब इस सेगमेंट को मैं कैसे फोरे करूं, डिजिटली या ऑफलाइन, वो कहाँ होगा, ऑफलाइन किस तरह के दुकानों में वो खरीद रहा होगा, या ऑनलाइन में मैं जो इंटरेस्ट चूज करता हूँ फेसबुक पे प्रमोशन के लिए, वो कौन सा इंटरेस्ट चूज करूं। तो आपका वो कस्टमर सेगमेंट डिफाइन हो जाएगा। तो और सर, आप एक काम करना अभिषेक, आई वुड लाइक टू मीट यू बिकॉज आई कैन गिव यू बिजनेस। श्योर सर। Because why I'm telling you I can give you business. I'm not sure that I will be able to give you, but I can give you business. I hope so. So next time when I'll come to Patna, hopefully mid or end of the April, I'm coming. Sure, sir. I will take your contact number with me, sir. No, you give me your number. Can you give me your number at this forum? Yes, sir. 620. Sorry, 620 620 366 366 1759. 1759. This side of the say. अभिषेक, आई एम प्रशांत, आई विल गिव यू कॉल। मेरा जब शेड्यूल हो जाएगा तो आई विल गिव यू शेड्यूल कि मैं इस शेड्यूल में आ रहा हूँ। आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं थोड़ा बेटर समझूंगा, अगर मुझे लगा कि आपके लिए कोई बिजनेस हो सकता है मेरा यहाँ का, तो आई विल गिव यू सम बिजनेस। आई एम नॉट श्योर दैट आई विल गिव यू, डोंट काउंट ऑन इट, बट आई विल ट्राई टू गिव यू बिजनेस। तो आई एम रिपीटिंग योर नंबर 620 620 366 1759 1759, राइट? 620 366 1759. हाँ ठीक है, 1759। ओके अभिषेक, आई विल ट्राई टू मीट यू इन माय नेक्स्ट ये, बिकॉज मैं हूँ इस तरह के हैंडमेड आइटम में। तो अगर कुछ इस तरह की चीज रही तो आई विल ट्राई टू मेक सम बिजनेस फॉर यू। ओके ओके, so it's now 1:45. I think I'm over, or anybody have some question or queries?
Oh, sir, just a word of thanks voluntarily from my side. Thank you, sir. Welcome. So, Nimisha, let's make it over. No, sir. Sir, you have to wait. Sir is coming and just giving you vote of thanks. But from a participant side, it was a nice gesture that you just given your experience to us. So, and I think more sessions are needed. It's like right now you have just touched the sessions and it's making us more curious as well. So firstly, I was not asking you something, but you have made me somehow more curious that I have to be connected with you. That's great. So I have chosen most Very boring good. topics. The topics which I have been given, I have chosen most boring topics. Yes, but you have just touched and untouched the things and made it very much curious to us. Chalo, thank you. You liked it. And in future, I would be promoting your products as well. So प्रिया, be चलो be better. you are Priya speaking ना? Yes, sir. Yes, sir. प्रिया, ऐसा है कि अभिषेक मस्ट हैव योर नंबर. अभिषेक, आपके पास प्रिया Yes, का sir. नंबर Yes. होता है? Please take. तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे भी मिल लूं, बट मैं अभिषेक से जरूर मिलूंगा बिकॉज देखो यार, क्या होता है कि अगर इफ यू कैन डू सम बिजनेस फॉर गिव सम बिजनेस टू यू, तो इट्स मेक्स सम सेंस. बाकी आई विल ट्राई टू मेक इट फॉर यू आल्सो, बट अदरवाइज अभिषेक से मैं मिलूंगा. मुझे लग रहा है कि अभिषेक को कुछ बिजनेस में दिला सकता हूँ. Yes, sir. ओके, चलो. मीनवाइल कुछ पूछ ही लो यार, कुछ भी पूछना हो. आप मार्केटिंग पूछ लो, अगर तुम्हें मार्केटिंग किसी को पूछना हो तो. अब अगर एक्स्ट्रा टाइम है, सब्जेक्ट से बाहर जा सकते हैं. किसी को कुछ मार्केटिंग के लिए समझना हो तो. होगा सर। हम समझते हैं कि जिनके पास जो क्वेरी थी वो आपके सामने आ गई है सर। चलिए, गुड. आपने आपने उसका रिप्लाई किया, हम समझते हैं मेरे हिसाब से कि वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री हो। और डेलिब्रेशन में जो कुछ आपने बताया है, आई होप कि उससे बेनिफिटेड होंगे लोग। और इन फ्यूचर में अगर इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट हुई सर के आपके गाइडेंस की, तो वी होप यू विल बी अवेलेबल ऑन आवर रिक्वेस्ट। I'll try to make it out. Commitment तो नहीं है because, but I actually I love to share, especially with the people who belongs to the place where I born and brought up. तो वो एक मेरे लिए nostalgic feeling है. So I try to make it for that, and I'll try. We appreciate your this feeling, and we hope certainly you will return to the state what you have earned from the state, what you have got from the state. So it is a very nice feeling. We are also feeling that you are having such type of a nice feeling. So I would like to extend our sincere thanks on behalf of startups as well who are participating here, because you have given your valuable time and deliberated the issue in detail. So thank you once again, sir. And still, I hope whenever we feel your need, we will request you, and as per your convenience, you will be there to help us out. Yes, sir? Yeah, anytime, anytime. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Okay, so let's wind it up. Thank you everybody. Thank you. Thank you.